गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 8th का जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जो कि क्या है, रिसोर्स। रिसोर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संसाधन। तो इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है ना, या हिंदी में इसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं? तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ऐसे कोई भी चीज़ जो क्या करते हैं, मानव की ज़रूरतों को, ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन बींग्स के ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को अगर प्यास लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर जो है ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं। या नहाने के लिए हम लोग, कपड़े धोने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हो गया, हम लोग इसका यूज़ करते हैं टीवी, एसी, कूलर, फैन ये सब चलाने के लिए। बाइक हो गया, हमको कहीं आना जाना है, बाइक हो गया या कार हो गया, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। बुक्स हो गया जिसको हम लोग पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर, खेती के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ये सभी चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। क्योंकि ये सब हमारे क्या होते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमारी जो लाइफ है उसको क्या करते हैं, उसको इजी बनाते हैं। जैसे हमको अगर गर्मी लग रहा है तो हमने क्या कर लिया, फ़ैन ऑन कर लिया, पंखा ऑन कर लिया, तो वो क्या हो गया, उससे हमको रिलैक्सेशन मिल गया। सॉइल है, सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे खेत हो गया तो वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, जो हमारे लिए खाने के रूप में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे ऐसे सभी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें और हमारे लाइफ को इजी बनाएं, ऐसे सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। अब रिसोर्सेस के लिए दो पॉइंट जरूरी है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। रिसोर्सेस क्या होते हैं, जिसकी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जिसका जरूरत होता है। अब मान के चलो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारा लोहा पड़ा हुआ है, लेकिन इसका हमको कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे मान के चलो ओशियन का जो वाटर है, अब ओशियन में बहुत सारे वाटर है, लेकिन अगर हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम लोग रिसोर्स नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिसोर्स बन जाएगा। तो किसी चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू अवश्य निकल कर आ जाता है। वैल्यू मतलब उसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है, जो भी मोबाइल फ़ोन, टीवी, कूलर ये सब जितने भी चलाना है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की ज़रूरत है। अब जैसे हम लोग बिजली यूज़ करते हैं तो बिजली हमारी ज़रूरत है, उसका कुछ यूज़ है, कुछ यूटिलिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता है ना। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, तो वो क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। वैसे ही वाटर का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। वैसे ही बुक्स का, बाइक का कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य होता है। कुछ तो पैसों में होता है, कुछ मनी में होता है, और कुछ मनी में नहीं भी होता है ना। जैसे हम लोग सॉइल, या फिर अगर हम लोग नेचुरल चीज़ों की बात करें, फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट का अगर हम लोग पैसे में वैल्यू देखेंगे तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसे सभी चीज़ रिसोर्सेस, तो क्या हो गया, रिसोर्सेस के कुछ ना कुछ हमारे पास यूटिलिटी होंगी, ज़रूरतें होंगी, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। और दूसरा, इन रिसोर्सेस के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगे। अब क्या होता है, रिसोर्सेस ऐसे ही एक दिन में या हमारे पास हमेशा बने बुनाए नहीं रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, दो फैक्टर्स जिम्मेदार रहते हैं। एक तो क्या हो गया, टाइम हो गया, समय, और दूसरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्स, कोई भी सब्सटेंस जो है उसको रिसोर्स बनाना पड़ता है, या वो टाइम के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे पहले, तो क्या पहले बाइक या बुक्स या इलेक्ट्रिसिटी हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था। फिर बाद में इन सब चीज़ों का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन, और फिर बहुत सारी चीज़ों का डिस्कवरी हुआ। जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 6 7 में, तो जो फायर है, पहले जो क्या क्या होते थे, जो आदि मानव रहते थे, है ना, उन लोगों ने क्या किया, फायर को डिस्कवर किया, है ना। डिस्कवर मतलब क्या होता है, खोज। ये दोनों वर्ड थोड़ा डिफरेंट है। और इन्वेंशन मतलब क्या होता है, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्वेंशन मतलब क्या होता है, कुछ नए चीज बनाना। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इससे पहले कभी व्हील नहीं हुआ करता था। व्हील यानी कि पहिया या चक्का बोल सकते हैं हम लोग, है ना।
बाइक वगैरह इसके बाद सब आया। और डिस्कवरी मतलब क्या होता है, खोज। पहले से जो चीज है लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो उसको अगर हमने चीज को क्या कर लिया, खोज लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्कवरी बोलेंगे। तो फायर, फायर यानी कि आग की क्या की, खोज की। तो ऐसा तो नहीं था कि आग पहले से नहीं था, आग था, लेकिन हमने क्या किया, जो आदि मानव है उन्होंने दो पत्थर को रगड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पार्किंग हुआ, चिंगारी हुआ, और उससे पता चला हमको कि आग बन गया। लेकिन इन्वेंशन क्या चीज है, कोई नया चीज डिस्कवर करना। जैसे कि कंप्यूटर बनाया गया, तो कंप्यूटर आज से पहले था क्या, नहीं था। तो कंप्यूटर का हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे, ना कि उसको डिस्कवरी बोलेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, संसाधनों के प्रकार, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएंगे, एक तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं और दूसरा मैन मेड रिसोर्स होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेनली हम लोगों ने टू टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। अब इसको आप लोग इजीली समझ सकते हो। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, और मैन मेड मतलब मानव निर्मित। तो नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्टली हमको नेचर से अवेलेबल होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हम हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ऐसे ऐसे सब चीज जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिल जाते हैं, जिसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता, इसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। वहीं दूसरा क्या होता है, मैनमेड रिसोर्स। मैनमेड रिसोर्स क्या होता है, ये पहले से अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे पास, इसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है रिसोर्स के रूप में। जैसे कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, व्हीकल हो गए, डैम हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब क्या पहले से नेचर में अवेलेबल थे, क्या नहीं थे, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने अपने टेक्नोलॉजी का, स्किल का, नॉलेज का यूज करके क्या किया, इसको रिसोर्स बनाया। तो इसको हम लोग मैनमेड रिसोर्स बोल देते हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्स हैं, इसको हम लोगों ने फिर से टू टाइप्स में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। तो इसको हम लोगों ने पहला बोला रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सबसे पहले तो हम लोगों ने रिसोर्सेस को टू टाइप में कैटेगराइज किया, नेचुरल और मैन मेड। अब इसी में से जो नेचुरल है, इसको हम लोगों ने फिर टू टाइप में कैटेगराइज किया। एक तो रिन्यूएबल हो गया और दूसरा क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस। हिंदी में इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब, नवीन मतलब क्या होता है, नया। तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, जो क्या होता है, जिसको हम लोग कंटिन्यू यूज करें, उसके बाद भी वो खत्म ना हो, जो अनलिमिटेड हो, है ना, और जो कभी खत्म ना होता हो, नेवर एग्जॉस्टेड। दीज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। दे आर अनलिमिटेड एंड नेवर एग्जॉस्टेड। इसको हम लोग यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, फिर भी ये खत्म नहीं होंगे, है ना। और ये कंटिन्यू क्या होते जाएंगे, रिन्यू होते जाएंगे, मतलब बनते जाएंगे। हम लोग यूज कर रहे हैं और फिर ये बनते जा रहे हैं। तो जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम लोग, जो अर्थ है, इसमें क्या हो जाएगा, 3/4 जो है, ये पूरा क्या है, हमारे पास में वाटर है। 3/4 जो है वाटर है, लगभग 75%, 70%। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग वाटर को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कभी खत्म होगा क्या, नहीं। वैसे ही विंड एनर्जी, हवा जो है, एयर जो है, ये कभी अर्थ से खत्म हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। उसको हम लोग कितना भी यूज कर लें। वैसे ही सोलर एनर्जी, जो सनलाइट आ रहा है सन से, उसको हम लोग कितना भी बिजली बना ले उसका सोलर पैनल से, तो क्या सनलाइट आना बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को क्या बोला गया, वाटर, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम लोग, बिजली बनाते हैं पानी से। डैम वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, है ना, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। हाँ, भले ही हो सकता है हम लोग वाटर को पॉल्यूट कर दें, पॉल्यूशन हो सकता है इन चीजों में, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे चीजों को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यू कितने बार भी यूज करें, वो कभी खत्म नहीं होंगे, इट नेवर गेट एग्जॉस्टेड। तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं इसमें। फिर दूसरा आता है, क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल देंगे। तो ये क्या होते हैं, ये गैर नवीकरणीय होते हैं या अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय मतलब जो रिन्यू ना हो। इसमें तो क्या हो गया, ये रिन्यू हो गया, हम लोग कंटिन्यू यूज किए। अगर ऐसा कोई चीज, ऐसा रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक में है
और इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू अगर यूज करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो एक टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, और वो तुरंत रिन्यू नहीं होता है, इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर या हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं रिन्यू होने के लिए। तो फिर बोलोगे तो रिन्यू तो हो जा रहा है ना ऐसे करके, तो रिन्यू हो जा रहा है बेटा, लेकिन ये क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लैक्स ऑफ ईयर, हजारों लाखों साल लग जाते हैं, तब तक कोई ह्यूमन बींग क्या बच पाएगा, क्या क्या इसका लाइफ टाइम रहेगा, क्या नहीं, तब तक तो इसका क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या क्या होता है, एक जो आप लोग देखते हैं एलपीजी, है ना, जो घरों में हम लोग खाना बनाते हैं गैस जिससे। दूसरा होता है सीएनजी, सीएनजी मतलब जिससे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी से क्या चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, गाड़ियां जो चलती है, आप लोग देखे होंगे जो गैस वाली कार हैं, ये सब उसी से चलता है। एलपीजी क्या है, घरों में जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है, नेचुरल गैस है। मिनरल्स हो गए जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आयरन हो गया, है ना, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब चीज जो आप लोग साइंस में पढ़ते हो। तो ये अगर इसको हम लोगों ने एक बार यूज कर लिया, निकाल लिया, कोयले को निकाल लिया, पेट्रोलियम को निकाल लिया। पेट्रोलियम क्या है, जो पेट्रोल, डीजल, ये हम लोग देखते हैं ना, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो ये सभी चीज क्या होता है, एक बार अगर इसको हम लोगों ने यूज कर लिया, खत्म हो गया, इसका जो स्टॉक है, इसका जो रिजर्व है, तो इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, तब जाके ये फिर से हमको मिलेगा। अदरवाइज ये क्या हो गया, हमारे लिए खत्म हो गया। तो इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, यानी कि ये तुरंत नहीं बनेगा, इसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, ह्यूमन। अब पूछोगे कि सर ह्यूमन बींग क्या खुद में भी एक संसाधन है, तो देखिए, जो ह्यूमन बींग है वो इटसेल्फ एक क्या है, रिसोर्स है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए एक खेत है, खेत में हमको क्या करना है, बुआई करना है, या यहाँ पर क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मजदूर, लेबर का जरूरत पड़ता है। वैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री में काम करना हुआ, तो फैक्ट्री में भी यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे लेबर्स लगते हैं, ह्यूमन बींग्स लगते हैं, मशीन को ऑपरेट करने के लिए आदमी लगते हैं। तो ह्यूमन बींग जो है, उसका जो नंबर है, इसका जो क्वांटिटी है, वो क्या होता है, इटसेल्फ अ रिसोर्स है। यानी कि अगर ह्यूमन बींग भी क्या कर रहा है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है ना। अगर ह्यूमन बींग नहीं रहता तो रोड नहीं बनता, ये सब फैक्ट्रीज नहीं बनते, मशीन नहीं बनते, खेती कौन करते। तो इसीलिए क्या है, ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। और ह्यूमन बींग बाकी एनिमल से कैसे अलग है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज गेन कर सकता है, उसके पास स्किल है और टेक्नोलॉजी है। तो ये तीन वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बींग अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी योग्यता से और टेक्नोलॉजी से, तकनीक से क्या करता है, किसी भी चीज को, जो सब्सटेंस है, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। मान के चलिए, जैसे पहले हम लोग देखते हैं, ये मान के चलो आयरन ओर का खदान है, मान के चलो ये क्या है, लोहे का खदान है। अब लोहा यहाँ से निकला, तो लोहा क्या होता है, कच्चे फॉर्म में होता है, मतलब पत्थर के जैसा रहेगा। तो क्या इस पत्थर से, इस लोहे से, इस आयरन से हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉड बना सकते हैं, या कोई व्हीकल बना सकते हैं क्या, या कोई गाड़ी बना सकते हैं, कुछ भी चीज बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो पहले इसको यूज करने के रूप में, यानी कि ये क्या हो गया, रॉड बना दिए, है ना, या फिर लोहे का प्लेट बना दिए, तब तो जाके इससे हम लोग क्या बनाएंगे, कार बनाएंगे। तो जो भी कार बना, व्हीकल बना, या जो हम लोग रॉड बनाए, घर के कंस्ट्रक्शन में यूज किए, तो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए उसको टेक्नोलॉजी लगा, स्किल लगा, नॉलेज लगा, है ना। तब तो जो हम लोग, जो पत्थर था, लोहे पत्थर के फॉर्म में थे, उसको, उससे हम लोग क्या बना पाए, कार बना पाए, व्हीकल बना पाए, उसको रोड में बनाने में यूज किए, उसको घर बनाने में यूज किए। तो जो ह्यूमन है वो क्या है, अपने आप में एक रिसोर्स है, जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको देखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों का, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो क्लास 8th में पढ़ते होंगे, उन तक भी ये वीडियो आप लोग पहुंचा सकते हैं, तो उनको भी पढ़ने में सहायता मिल जाएगी।
थैंक यू।